सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 29 मई। भगवान की लगन लगनी चाहिए। जिसे जो प्रिय होता है वो हम करते हैं तो उसे अच्छा लगता है। भगवान को प्रेम के सिवा और कुछ भी प्रिय नहीं है। हम में भगवान के प्रति प्रेम निर्माण हो, इसलिए हमें उसके लिए अपनापा लगना चाहिए। ऐसा निश्चय करें कि भगवान को प्राप्त किए बिना नहीं रहूंगा। जहां निश्चय या संकल्प होता है वहां सब बातें सूझने लगती है। तलमलाहट होने पर राह सूझती है। साधु संत हमेशा राह दिखाने के लिए तैयार होते हैं। हम केवल अपनी देह बुद्धि एक तरफ रखकर उनकी शरण में जाएं। सारा संसार ही यदि भगवान का है तो फिर चिंता का क्या कारण है? झंझट किसने मोल ली है? तो स्वयं मैंने ही। मैं स्वयं निर्दोष बनूंगा, तभी लोग हमें निर्दोष दिखाई देंगे। हमारे सभी अवगुणों का कारण यही है कि हम भगवान को भूल गए हैं। हमें परमात्मा का विस्मरण हुआ है। यही सच्चा पाप है। जहां कोई देखता नहीं वहां बुरे कर्म करते हैं, लेकिन भगवान तो सब ओर देखते हैं। ये भान रखेंगे तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। कोई भी काम करते समय यदि फल की आशा रखें तो वो घातक होता है। जिस कृत्य से भगवान हमारे निकट आते हों वही सत्कृत्य होता है। स्नान संध्या करने पर यदि बुरा काम करें तो उससे क्या लाभ? मन में कोई हेतु न रखकर परमेश्वर के प्रति श्रद्धा रखकर व्यवहार करें। मन परमेश्वर को समर्पित करें और उसे किसी अन्य कामों में न उलझाएं। एक बार अर्पण किया मन यदि फिर विषय वासना में डूबेगा तो समझना चाहिए कि मन अर्पण नहीं हुआ। मेरी गृहस्थी जैसी भी होने वाली हो वैसी हो, किंतु हे भगवान मुझे तुम्हारा विस्मरण न हो, ऐसी हम अनन्य भाव से प्रार्थना करें। प्रत्येक कृति में मैं भगवान का हूं ऐसा भान रखें। अवनति के समय में भी जो भगवान का होकर रहता है उसे फिर किसी का डर नहीं लगता। पांडवों के साथ तो साक्षात भगवान थे, फिर भी उन्हें कितने संकटों से संघर्ष करना पड़ा, कितने भोग उन्होंने भोगे। कभी कभी लोग पूछते हैं संकटों को आने के बाद उबारने के बदले उन्हें भगवान पहले ही क्यों नहीं टाल देते? इसका उत्तर देना आसान है। कई बार हम पर आने वाले संकट यदि कोई टाल दे तो हम कहते हैं कि संकट आने को ही नहीं थे। यदि सच कहा जाए तो संकट हमारे ही कर्मों के फल होते हैं। यदि संकट काल में हमें भगवान का स्मरण रहे और उसके अस्तित्व का भान रहे तो ये बात भी हमें संतोष देती है। जिन्हें सभी बातें अनुकूल होती हैं उन्हें भी संतोष नहीं होता। अतः जिन्हें उतनी पूर्ण अनुकूलता नहीं होती उन्हें असंतोष मानने का कोई कारण ही नहीं रहता। असंतोष का ही रोग सबको है और भगवान का नाम स्मरण ये औषधि भी सबके लिए एक ही है। जिसका संतोष भगवान पर निर्भर है उसका संतोष किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं होगा। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।